अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन रहमतिल लिल आलमीन वअला आलिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। दारा अच्छा है न सिकंदर अच्छा है, क्या कहने, दारा अच्छा है न सिकंदर अच्छा है, इन सब से मोहम्मद का कलंदर अच्छा है। सुभान अल्लाह। और वक्त के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा तो ज़मीं पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन कभी दरिया में समंदर नहीं गिरता। बरादर मोहतरम खतीब मिल्लत हज़रत क़िबला क़ारी एहसान इलाही सियालवी साहब, मेहमानान गिरामी क़द्र, बरादरान इस्लाम, ये अय्याम जो गुज़र रहे हैं, पाकिस्तान के एक मशहूर बुज़ुर्ग जिनका लक़ब है हज़रत शहबाज़ क़लंदर, उनका उर्से मुबारक शुरू हुआ चाहता है। हम आज उनके ज़िक्र से और उन जैसी दीगर बुज़ुर्ग हस्तियों के ज़िक्र से बरकत हासिल करेंगे। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, बाज़ औक़ात धूल उड़ती है, गुबार उठता है, तो जैसे गुबार उड़े तो दरख्तों के पत्तों का रंग बदल जाता है, मिट्टी पड़ जाती है, बारिश ना हो तो सब्ज़े का रंग कुछ से कुछ हो जाता है। इसी तरह तारीख़ में भी गुबार उड़ता है, बाज़ शख्सियतें गुम हो जाती हैं, बाज़ शख्सियतें कुछ से कुछ हो जाती हैं।
आप जितने भी दोस्त अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं, मैं हूँ, हम सब, हमारा ये दीनी फरीज़ा है कम अज़ कम हम अपने बुज़ुर्ग शख्सियात जो हैं उनके चेहरों पे पड़ा हुआ गुबार वो आने वाली नस्लों को साफ़ करना होता है, ताकि झूठ सच न बन जाए और सच को झूठ न बना दिया जाए। हज़रत शहबाज कलंदर की शख्सियत के साथ सबसे बड़ा जुल्म हुआ कि आप शेख की शख्सियत इतनी बड़ी शख्सियत थी, लेकिन उसको इस कदर मस्ख किया गया कि आप भी रोज़ तमाशा देखते हैं, हम भी देखते हैं कि हज़रत शहबाज कलंदर का जब उर्स आता है पूरे पाकिस्तान से लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ होता क्या है और किस तरह होता है और यहाँ लाहौर शहर में क्या क्या तमाशे होते हैं। मैं हकीकत हाल बताने से पहले सिर्फ़ एक मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। मैं एक दिन मुल्तान रोड पे जा रहा था, हंजरवाल से मैं गुज़रा तो एक बैनर लगा हुआ था, बैनर पे लिखा हुआ था शाम कलंदर। तो ज़ाहिर है इतनी बड़ी हस्ती का नाम, तो मैं ये समझा कि ज़रूर यहाँ उनकी कुछ सीरत, उनके बारे में कुछ बताया जाएगा, उनका ज़िक्र किया जाएगा, अल्लाह रसूल का ज़िक्र किया जाएगा। जब मैंने नीचे देखा तो मेहमान खुसूसी लिखा हुआ था नसीबो लाल। अब यहाँ हंसी भी आती है, दुख भी होता है, और फिर जो वहाँ हुआ होगा और उसके अलावा भी यहाँ इस किस्म की उसे कोई धमाल कहता है, कुछ डांस होता है, और जो वहाँ तूफ़ान बदतमीज़ी होता है और वो सारा उसी बुज़ुर्ग के खाते में डाला जाता है। यानी पूरा उस बुज़ुर्ग को बताया ये जाता है कि शायद ये बुज़ुर्ग करता ही ऐसे था। मैं आपकी खिदमत में सबसे पहले हज़रत शहबाज कलंदर का आप पूरी, जैसे किसी बुज़ुर्ग की सवाने हयात ज़िंदगी होती है, मैं आपको मुख्तसर बताता हूँ। हज़रत शहबाज कलंदर का नाम क्या था? पहला सवाल होता है, आप कौन थे? आपका मशरब क्या था? किस सिलसिलाए तरीक़त से आपका ताल्लुक़ था? मसलक क्या था? सिलसिलाए शरीयत से आप किससे ताल्लुक़ रखते थे? आपका की पैदाइश कहाँ हुई? कौन से दौर में आप पैदा हुए? आपकी मजलिस और महफिल में बैठने वाले आपके यार बेली संग सहेली कौन थे? फिर आपकी तालीमात क्या थी? ये होता है पूरा किसी बंदे की ज़िंदगी का एक स्केच। हज़रत शहबाज कलंदर का नाम है मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान। अब नाम अगर आपको याद रहे तो जो लोग ज़्यादा वहाँ धमालें डालते हैं वो लफ्ज़ उस्मान से ही चिढ़ते हैं। न लफ्ज़ उमर उन्हें अच्छा लगता है, न लफ्ज़ अबू बकर उन्हें अच्छा लगता है, लफ्ज़ उस्मान के वो दुश्मन हैं। अब जो नाम के ही दुश्मन हैं वो उसके काम के साथी कैसे हो सकते हैं? तो हज़रत शहबाज कलंदर का नाम है मोहम्मद उस्मान। इलाका कौन सा है जहां आप पैदा हुए? अब जो रियासत है उसका नाम है आज़रबाईजान। रशिया की रियासतें हैं, अब आज़ाद हुई हैं मुसलमान रियासतें। वहाँ एक गांव था मरवंद। मरवंद गांव में, और आपका नसब यानी खूनी रिश्ता किधर है? आप सैयद हैं, आले रसूल हैं। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक के एक बेटे थे हज़रत इस्माइल, उनकी औलाद में से हैं। जगह मरवंद है, आप सैयद हैं, नाम मोहम्मद उस्मान है। वालिद गिरामी का नाम था सैयद मोहम्मद कबीरुद्दीन शाह, आपके वालिद का नाम है। और आपका अब है मशरब। मशरब मेरे अजीज़ कहते हैं कि कोई बुज़ुर्ग, जितने बुज़ुर्ग हैं, दाता साहब हैं, गौसे पाक हैं, हर बुज़ुर्ग का एक मशरब होता है। तो हज़रत शहबाज कलंदर हाफ मोहम्मद उस्मान का मशरब क्या था? आप सिलसिला आलिया कादरिया,
जैसे मेरा नाम है खान मोहम्मद, मेरा ताल्लुक़ है गौसे पाक से, तो मुझे कहते हैं खान मोहम्मद कादरी। आपका ताल्लुक़ भी गौसे पाक से था, तो आपका नाम है हाफिज़ मोहम्मद उस्मान कादरी। आपके मुर्शिद का नाम था हज़रत बाबा मोहम्मद इब्राहीम कादरी। मशरबन आप कादरी थे, नस्बन यानी खूनी रिश्ता आपका सैयदों से था। मसलक, मसलक है कि जैसे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के कुछ मुकल्लिद हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल के, हम बर्रे सगीर के लोग, पाकिस्तान के लोग, हम हैं हनफी, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मुकल्लिदीन, तो मसलक आपका हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का मसलक था। मसलकन हनफी थे, मशरबन आप कादरी थे, नाम मोहम्मद उस्मान था, और आप सैयदों के घर में 6ठी सदी हिजरी में पैदा हुए। अब 15वीं चल रही है, 6ठी सदी हिजरी में आप पैदा हुए, और आपने सबसे पहले कुरान पाक हिफ्ज़ फरमाया, और 7 साल की उम्र में कुरान मजीद को मुकम्मल तौर पर आप हिफ्ज़ कर चुके थे, और आपको पैदाइशी तौर पर अपने नसब के एतबार से कुरान मजीद से इश्क था, और उसकी हालत ये थी कि कुरान मजीद से जैसे कोई आदमी किसी के प्यार में दीवाना होता है, हर वक़्त उसी का नाम लेता है। हज़रत सैयदना उस्मान मरवंदी शाहबाज कलंदर, आपको कुरान दीवानगी तक आप आशिक थे कुरान के, और हालत आपके बारे में ये है कि आप 2 रकात नमाज नफिल की नीयत फरमाते और 1 रकात में पूरा कुरान पढ़ जाते। आप समझदार हैं मेरे अजीज, जिस बंदे की सारी उम्र कुरान के इश्क में गुजरी, उस बंदे के बाद बस नाचा जाए, लाल रुमालियां बांध ली जाएं, और बंदे भांग के प्याले चढ़ाएं, और उसके बाद ये पुड़ियां क्या होती हैं, ये पाउडर शाउडर जो होता है, चरस, हाँ चरस, और भी कोई कई बला, नशे की कितनी चीजें हैं। अब एक बुजुर्ग जिसकी सारी उम्र गुजरी अल्लाह के कुरान की मस्ती में, और सारी उम्र किस तरह गुजरी, पहले कुरान मजीद आपने उससे प्यार किया, फिर हुजूर के दीन को आपने पूरी तगो दौ के साथ हासिल किया, फिर बढ़ते बढ़ते इतने बड़े आलिम आप बने कि हजरत बहावल हक जकरिया, कहाँ अजरबैजान है, कहाँ मुल्तान, मुल्तान पहुंचे, और कई साल तक हजरत बहावल हक जकरिया मुल्तानी के साथ मिलकर यहां अल्लाह के नबी की उम्मत को जिहालत से निकालते रहे, इल्म के जाम पिलाते रहे। अब हर आदमी अपने यारों से पहचाना जाता है, किसी आदमी को चक्कर ना हो कि ये किस कमाश का आदमी है, तो आप उसको पहचानने के लिए आसान नुस्खा है कि एदे यार केड़े केड़े ने, एदे बेली केड़े केड़े ने, बंदा आसानी नाल फड़िया जाता है। उदी वजह है कि एदे सज्जे कौन है ते एदे खब्बे कौन है। हजरत बहावल हक जकरिया मुल्तानी के मशहूर यार हैं 4 दोस्तों से हजरत शाहबाज कलंदर का पता चलता है आप कौन हैं। पहले दोस्त का नाम है हजरत बहावल हक जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, और आप एक हजरत बहावल हक फरमाते हैं कि शुक्र खुदा के सुन्नियम नए मोतज़िली, अल्लाह, सबसे बड़ी दलील उनका अपना कलाम। हजरत बहावल हक कहते हैं खुदा का शुक्र है मैं सुन्नी हूं, मैं बद अकीदा बंदा नहीं हूं। पहला दोस्त हजरत शाहबाज कलंदर का कौन, हजरत बहावल हक जकरिया मुल्तानी। दूसरा दोस्त हजरत शाहबाज कलंदर का हजरत बाबा फरीद गंजे शकर। 2 दोस्त, तीसरा दोस्त यानी जिन्हें कहते हैं हम प्याला
हम नवाला, जहाँ जाना कट्ठे जाना, मिलना तो कट्ठे मिलना, इबादतें करनी तो कट्ठे करनी, अल्लाह के प्यारों के दरवाज़ों पे जाना तो मिल के जाना। ये चार दोस्त, दूसरा दोस्त बाबा फरीद गंजे शकर, तीसरा दोस्त हज़रत सैयदना जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी उच्च शरीफ, ये तीसरे बुजुर्ग। चौथे बुजुर्ग हैं हज़रत मखदूम जहानिया जहां गश्त, ये गौसे पाक की औलाद, ये भी उच्च तहसील अहमदपुर शर्किया ज़िला बहावलपुर। ये चार, ये पांचवें हज़रत सैयदना हाफिज मोहम्मद उस्मान कादरी अल मारूफ लाल शहबाज कलंदर। अब यार कौन है? आपने आराम से अंदाजा लगाना हो कि हजरत शाहबाज कलंदर कैसे होंगे। बाबा फरीद को सोच लो, ये जैसे वैसे। अगर आप चाहें कि अंदाज़ा लगाऊं कि हज़रत शाहबाज कलंदर कैसे होंगे, आप तसव्वुर फरमाएं कि हज़रत बहावल हक ज़करिया मुल्तानी जैसे हज़रत शाहबाज कलंदर भी ऐसे। अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि हज़रत मखदूम जहानिया जहां गश्त कैसे, तो आप समझ लें कि हज़रत शाहबाज कलंदर भी ऐसे। ये जो इंडोनेशिया मलाइशिया में आपको इस्लाम ही इस्लाम नज़र आता है, मलाइशिया पूरा मुल्क इस मुसलमान, इंडोनेशिया पूरा मुल्क मुसलमान। यहाँ ना कोई फौज गई ना कोई और गया, तो सोचता है बंदा कि इस्लाम वहाँ तक पहुँचा कैसे। ये सारी कोशिश काविश है मुल्तान के बुज़ुर्ग हज़रत बहावल हक ज़करिया मुल्तानी की। आप यहाँ से तुलबा को पढ़ाते, फिर उन्हें ताजिर बनाते, ताजरों के रूप में उन्हें भिजवाते, वो जाके तिजारत भी फरमाते, दीन का पैगाम भी पहुँचाते। पूरे मुल्कों की काया पलट दी एक एक मर्द ने। इसलिए आज मलेशिया मुसलमान, इंडोनेशिया बड़े बड़े मुल्क हैं, इंडोनेशिया बहुत बड़ा मुल्क है, सारे मुसलमान, अक्सरियत मुसलमान। एक एक बुजुर्ग ने अपने जिम्मे लिया। हजरत सैयदना शाहबाज, हजरत बाबा फरीद, आपने अजोदन में डेरा लगाया और आपने 16 कौमों को कल्ले कलमा पढ़ाया। 16 कौमें मुसलमान हुई एक बंदाए खुदा की कोशिश से। हजरत मखदूम जहानिया जहां गश्त की आदत थी, आप अल्लाह ताला की ज़मीन पे फिरते रहते, जो मस्जिद वीरान तकते वहीं डेरा लगा देते। जब तक मस्जिद आबाद ना होती आगे सफर ही नहीं करते थे। एक छोटा सा वाकया ताकि आपको समझ आए कि इन बुजुर्गों की जहनीयत क्या थी, ये क्या करते थे। हजरत सैयदना मखदूम जहानिया जहां गश्त एक जगह से गुजरे, एक झूठा पीर हर दौर में रहे हैं, जिन्हों आदे डब्बे पीर, ये 2 नंबर जो हैं हर जगह पे इन्होंने अपनी दुकान बनाई होती है, कहीं खजी अली सरकार, कहीं किकरा अली सरकार, इसी चक्कर में नाम से। अब वहां भी एक सरकार बनी हुई और हमारे जैसे अनपढ़, एक गया दूसरा गया तीसरा गया, लाइनें लगी हुई। शैतान का पूरा कब्जा उस बदबख्त के ऊपर, और मशहूर हर तरफ कि रेडीमेड तैयार शुदा खाना आता है और ये पीर लोगों को खाने बड़े रजा के खिलाता है, और न नमाज पढ़ता है, न नमाज के नज़दीक जाता है, न रोज़े के नज़दीक जाता है। और फिर जैसे आजकल डब्बे पीर कहते हैं, ए नमाज रोज़ा कम जनाना, जो मुंह में आए बके जा रहे हैं। अब नबी का ना काम, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का कुरान, सब चीज़ का मजाक उड़ाते रहते हैं। और उनको वैसे ही, वो जैसी रूह वैसे फरिश्ते, ऐसे लोगों को ऐसे बेवकूफ़ मिल जाते हैं। अब लोगों की लाइनें लगी हुई। हज़रत मखदूम जहानिया जहां गश्त उसी इलाके में पहुँचे, देखा एक मस्जिद वीरान, पीर के पास टोलों की टोलियाँ, मस्जिद में
एक भी बंदा नहीं। आपने पहले मस्जिद में जा झाड़ू दिया, मस्जिद में अजान दी। किस कद का बुजुर्ग है, ड्यूटी क्या दे रहा है? अल्लाह के घर को आबाद किया। आबाद करने के बाद पूछा कि ये मस्जिद वीरान क्यों है? लोगों ने कहा एक पीर का करीब डेरा है और वहां हर तरफ नेमतों का फेरा है, नेमतों का बसेरा है, मखलूक रज रज के खाती है, मस्जिद के न पीर नेड़े आता है ना। जाहिर है जब पीर ही बदबख्त होगा तो मुरीद तो और बड़े बदबख्त होंगे। जब पीर को तौफीक नहीं अल्लाह के आगे झुकने की तो मुरीद तो और ही। और फिर वो कहते ही ये हो कि अपनियां नमाजा काबे छोंदियां, खांदा लाहौर ते नमाजा काबे जा पड़ता है। अल्लाह क्या तमाशे बने हुए हैं। अब उसका भी उन्होंने कहा कि ये जो पीर साहब हैं नमाज रोज़ा वो कहते हैं ज़रूरत ही कोई नहीं, बल्कि साड़ियाँ नमाजा इमाम हुसैन पढ़ गए ने। अच्छा तुम्हारी नमाजें इमाम हुसैन पढ़ गए हैं तो इमाम हुसैन को तो एक भी ना छूटी। और उस दिन भी मेरे इमाम की नमाज कज़ा न हुई जिस दिन अली असगर का लाशा हाथ में था। अली अकबर की जवानी तड़प रही थी, मेरे इमाम की नमाज उस दिन भी कज़ा न हुई। सोचें जरा, जब लाशों के ढेर लगे थे आपने जुहैर को कहा जुहैर जा कहे यजीदियों से कि नमाज का वक्त आ चुका, जालिमो तलवारें रोको, तीर रोको, हमें अल्लाह को सजदा कर लेने दो। लेकिन मुनकरों ने कहा कि तू मौत के डर से सर झुकाना चाहता है, फरमाया नहीं रुकते न रुके, आधे तीरों का सामना करो, आधे तीरों की बारिश में मेरे पीछे खड़े हो जाओ, ताकि ना ये न कहे कि मेरे नवासे ने तीरों की बारिश में मेरी शरीयत को पुश्त दे दी। हमारा इमाम वो है, ये नहीं है। ये झूठे लोग हैं, ये बहरूपिये हैं। सच्चा इमाम इमाम हुसैन है। तसव्वुर फरमाए मेरे प्यारे भाई, अगर इमाम हुसैन चाहते न सजदा करते, तीरों की बारिश, बच्चे जिबे हो रहे हैं, आज वो कह सकते थे मौला मैं क्या करूं, तलवारें बरस रही हैं, तीरों की अपना बारिश हो रही है, नेज़ों की अनियां हैं, मैं मजबूर हूं आज सजदा नहीं कर सकता। लेकिन मिट्टी से तयम्मुम भी करना पड़ा, पानी की बूंद ना मिली, लेकिन सजदे में सर झुका दिया है, ऊपर खंजर फिरा है, लेकिन इमाम की नमाज कज़ा नहीं हुई। इसीलिए कहते हैं न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हुजूर खतीबुल असर अल्लामा हाफिज खान मोहम्मद साहब कादरी। हजरत मखदूम जहानिया शहबाज कलंदर के दोस्त, आपने पूछा मस्जिद क्यों वीरान? हजूर एक पीर तो है, लेकिन वो कहता है नमाज की ज़रूरत नहीं, रोज़े की लोड़ ही कोई नहीं, लेकिन सरकार करिश्मे उसके बड़े हैं, मुफ्त में खाने, वो जन्नत से खाने आते हैं, उसके खाने जन्नत से आते हैं। आप समझ गए सारा राज, दिल जो बीना था। आपने फरमाया अच्छा जन्नत से खाने आते हैं, हम भी आज जाते हैं। तशरीफ ले गए हजरत मखदूम जहानिया जहां गश्त रहमतुल्लाह अलैह, देखा लाइनें लगी हुई, डेरे पे बसेरे ही बसेरे। आप बैठ गए एक तरफ होके दरूद पढ़ने लगे। जब दस्तरखान ऐसे जो बिछा, एवं मिनट में पलक झपकने में पूरे दस्तरखान खानों से रंगा रंग खाने भर गए। अब लगे मुरीद खाने, लगा पीर उड़ाने। आप आए ना जलालुद्दीन, आपने फरमाया रुको। इतना कहना था कि जहां हाथ थे, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है।
रुको, ऐसे जो कहा सबके हाथ रुके। आपने पीर की तरफ देखा, फरमाया ये खाना कहाँ से आया। अब उसको किसी ने बताया ये मसीत वाला है, तो उसने कहा मौलवी, जाहिर है ये वड्डा लफ्ज़ ते ही है ना, ओ मौलवी तो पासे हो, तेनों की पता पीर साहब दा मकाम किए। आपने फरमाया ज़रा थोड़ा सा पाँव पे जोर दे, हौसला रख, खाने से पहले तुझे पता नहीं बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। जाहिर है बंदा किड्डा ही मुनकर होवे, मुसलमान ते होना ही है, उन्हें आखना बिस्मिल्लाह ते गल ते ठीक की है, पढ़ो बिस्मिल्लाह, लेकिन बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ो औज़ु बिल्लाह। बस अभी पढ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह बाद में आई, जितना दस्तरखान थे सारे गंदगी से भर गए, गंदगी फैल गई। आप उठे जलाल से, फरमाया ओ झूठे बदबख्त, ओ बहरूपिए, न रब का नाम, न रसूल का नाम, न दरूद, न सलाम, तू कहां का पीर है, तू शैतान इबलीस का मुरीद है, और तू जात में मरदूद है, और लगता है औलाद यहूद है। अब बता ये क्या खाना मौजूद है। उसने कहा देखा तो बिरयानी थी, अब क्या हो गई। उसने कहा ना ये मुतंजन था, ना ये बिरयानी थी, ये सारी शैतान की निशानी थी। वो बदबख्त गंदगी का रूप बदल के तुम्हें गंद खिलाता रहा, क्योंकि तुम अंदर से थे गंदे, होते अंदर से पाक, मुर्शिद होता शहे लौलाक। अल्लाह अकबर। जब आपने ये दिखाया, अब जाहिर है लोगों को समझ आया, लोग उठ के भागे, बाबा जी आप कौन हैं। फरमाया हम लोग परदेसी हैं, अपना तारुफ का हमें शौक नहीं है, लेकिन झूठ को जाहिर करने के लिए हक का सामने आना जरूरी है, ये वक्त की मजबूरी है। फरमाया या जानते हो वो जो सारे पिछले वलियों की निशानी है, जिसका नाम हजरत अब्दुल कादिर जीलानी पीराने पीर है, वो पीराने पीर का ये फकीर है, और वो जो खुद नबी सिराज मुनीर है, वो मेरा जद आला है, मेरा बाबा कमली वाला है। शहबाज कलंदर का ये यार है। यार जेड़े होंदे ना यार, एक यार ते जेड़ा यार करेगा कारोबार, दूजा भी वही शुरू करेगा। नहीं समझे सरकार। एक यार ने फैक्ट्री बनाई, दूजे आख्या मैनू भी हिस्सा चा मिला, दोवें रल गए, साल दे बाद उन्हें अलग कर ले। ये जो यारी होती है इसका असर होता है, दोस्ती में असर होता है। तो हुजूर शहबाज कलंदर के एक यार का नाम जहां गश्त बुखारी, दूसरे का नाम बाबा फरीद गंजे शकर। और फरीद का तरीका क्या है, कहते उठ फरीदा सुतया ते झाड़ू दे मसीत, वे तू सुता रब जागदा, तेरी डाढ़े नाल परीत। उठ फरीदा सुतया ते वुजू साज, सुबह नमाज गुजार, जो सिर साईं अगे ना नीवे, ओ सिर कप उतार। ये फरीद है, ये बाबा फरीद है। और हजरत बहावल हक का मैंने बताया, जिसने मलेशिया तक इस्लाम पहुंचाया,
शहबाज कलंदर के ये यार हैं। और यार यार वही होता है जो यार पे रंग चढ़ाए। जाहिर है जितनी बड़ी ये हस्तियां उतनी बड़ी ये हस्ती आप और ये याद रखें, आपका नाम तो मोहम्मद उस्मान है, लकब आपका लाल शहबाज कलंदर। 3 लफ्ज है ना, लाल शहबाज कलंदर। अब लाल का माना क्या है? अब जाहिर है भंग पीने वाले को तो पता नहीं लाल किसे कहते हैं, उन्हें बस इंज नारा मार छड़े 2 प्याले पी के झूले लाल। ये सारा इन्हां दा इको ही माल, प्याले पी के नशे च धुत हो के। अल्लाह अकबर। अब जो आदमी धुत, जाहिर है जिस चीज को रसूलुल्लाह ने पलीदी कहा, तमाम पलीदियों की जड़ कहा है सरकार ने इस गंदगी को। और बंदा जब उसमें, उसको ना फिर माँ का पता, ना बाप का पता, ना रिश्ते का पता, ना बहन का पता, क्या पता उसे, अंधा जो हो चुका। रसूलुल्लाह अल्लाह के महबूब ने जो उम्मुल खबाइस, तमाम खिबास्तों की जड़ क्या है? नशा। और जो नशे में पागल हुआ वो दीन से भी गया, दुनिया से भी बर्बाद हुआ। अल्लाह अकबर। अब इतनी सख्त अकवाल है रसूलुल्लाह के, सरकार फरमाते हैं कि अगर बंदा बगैर तौबा के मर गया नशा करता करता, तो उठेगा तो सूर का चेहरा होगा। इसलिए अल्लाह से बंदा तौबा करे, हर रोज तौबा करे। गलती हर किसी से होती है, अल्लाह करे कि मौत आए तो तौबा के साथ आए, बगैर तौबा के अल्लाह ताला करे किसी के ऊपर भी ये कहर ना टूटे कि बंदा इस मुसीबत में मुब्तला, इस गंदगी में मुब्तला और मर जाए। इसीलिए कहते हैं कि सोने वाले अल्लाह को राजी करके सो, पता नहीं सुबह हो कि ना हो। इसका मतलब यह है कि हर रात सोते हुए, कैसा ही बंदा क्यों नहीं, मेरे जैसा कोई स्याहकार है, सोते हुए कह मेरे अल्लाह जो कोई गलतियां हुई मुझे माफ कर दे। पता नहीं रात को जान ही निकल जाए तो कुछ तो सहारा बनेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने जिस चीज को मना किया, वो बदबख्त क्या बताएगा कि लाल कौन है, शहबाज कौन है? लाल, लाल आपको पहली वजह बता रहा हूं, लाल इसलिए कहते थे कि आप मौला अली के लाल हैं। आपने नहीं सुना, कहते ना ए फलाना फलाने दा लाल है, ये साड़ा लाल है। आप हुस्न आपका इतना था, दहकते हुए अंगारे की तरह अल्लाह ने आपको हुस्न बख्शा था, चेहरा दमकता था। आदत आपकी ये थी हजरत मोहम्मद उस्मान लाल शहबाज की, नजरें अक्सर नीची करते और अल्लाह ने नजरों में तासीर इस कमाल की रखी थी, जब नजर उठती और दुआ करते तो तकदीर पलट जाती थी। हजरत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, हमारा कलंदर, लाहौर का कलंदर, आप फरमाते तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया तेरा जज्बे कलंदराना, खोया गया तेरा जज्बे कलंदराना। तो लाल का मतलब क्या है कि आप हुस्न में ऐसे थे जैसे पत्थर पत्थर होता है, लाल लाल होता है। आप हुस्न में इतने बाकमाल थे, आप भी अपने दौर में सैयदा ज़हरा के लाल थे। इसलिए हुस्न की वजह से पहला लक़ब है। हुण मैनू ये दसो, असां जे मिरासियां दे हवाले कर दे भी ये बाबे सारे, तो फिर मिरासियां ते अपनियां तरी ओ अपना जेड़ा उन्हां दियां हन गत्तां उन्हां ने ओही दसणियां। लेकिन याद रखें, रसूलुल्लाह के बारे में पूछना है तो सिद्दीक़ अकबर से पूछो, अल्लाह के नबी का तारुफ पूछना है, अबू जहल क्या बताएगा, अबू लहब क्या बताएगा? वो बताएगा तो उमर बताए, उस्मान बताए, मौला अली बताए, सलमान बताए, बिलाल बताए।
अगर शाहबाज कलंदर का पूछना है तो किसी कलंदर से पूछो, वो उससे पूछो जिसका अंदर पाक हो, जिसकी नजर में शहे लौलाक हो, उनसे पूछो शाहबाज कलंदर कौन। पहला लफ्ज मैंने बताया लाल का माना क्या है, हुस्न में ऐसे थे पत्थर लाल दे भा नहीं विकदे, ते फुल कंडिया नाल न तुलदे, ते जो असरार हुजूर ते खुले ओ हर एक ते नहीं खुलदे, आजम ओ अरशां ते टुरदा असां गलियां दे विच रुलदे। तो हजरत मोहम्मद उस्मान का पहला लकब लाल, दूसरा शाहबाज। हुण शाहबाज दा किसे इन्हां कोल पुछो गली हालिया कोलों, उन्हां आखना ए शाहबाज करे परवाज ते राजे जाने राज दिलां दे, इत्थे ही मुक गई। शाहबाज हजरत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कलंदर लाहौरी आप फरमाते हैं, गरचे सर न तराशद कलंदरी दानद। आप फरमाते हैं असा अगर कलंदरा आला रूप नहीं बनाया, लेकिन ये जान दिया कलंदरी शय की है। ये है हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। और आप फरमाते हैं मैंने कुरान मजीद की तफसीर की है, और कुरान के अलावा मैंने कहीं से कोई फैज़ नहीं लिया, मैं जितना फैज़ लिया है अल्लाह के कुरान से लिया। आप फरमाते हैं हजरत अल्लामा इकबाल, आप फरमाते हैं लोगो शाहबाज हजरत लाल शाहबाज क्यों कहते हैं, नाम तो मोहम्मद उस्मान, शाहबाज क्यों कहते हैं। आप फरमाते हैं शाहबाज एक सिंबल है, एक इस्तियारा है, एक वस्फ है, एक सिफत है कि फुला आदमी शाहबाज है। तो हजरत मोहम्मद उस्मान को शाहबाज क्यों कहते हैं, शाहबाज के अंदर कुछ आदतें हैं। पहली आदत शाहबाज की, बाज जिसे कहते हैं शाहीन, शाहबाज की पहली आदत क्या है, पहली आदत यह है कि शाहबाज बुलंद परवाज होता है। कां इस बनेरे उस बनेरे, ते हेड़े ते चिड़ियां इस बनेरे उस बनेरे, ते शाहबाज हमेशा बुलंदियों में उड़ता है। पहली आदत फरमाते हैं हजरत मोहम्मद उस्मान लाल कलंदर की खासियत ये थी, आप अल्लाह की इबादत में बुलंद परवाज थे। बुलंद परवाजी का ये आलम था कि आप और मैं, मसलन मैं हूं तो मैं रात ज्यादा गुजर जाए तो फिर मेरी कोशिश होती है फर्ज भी पढ़ लूं, सुन्नतें भी पढ़ लूं, वितर पे गुजारा। जाहिर है हुण जेड़ा बंदा 3 बजे अगर खुदा न खास्ता नमाज इशा रह गई तो फिर उन्हें शार्ट कट करना है, तो मैं भी फिर की करना है शार्ट कट। और वो भी बड़ी औखा हो के 3 बजे बंदा इशा दी नमाज पढ़े तो औखा होना है कि नहीं होना। उदू नींदर दा फेरा गलबा, तो हुण नमाज भी पढ़नी फर्ज है, ये भी कर्ज है, तो फिर आप की करना है शार्ट कट मुख्तसर कोई, ताकि अल्लाह भी राजी हो जाए और सकून करार का खाता भी पूरा हो जाए। लेकिन ये है, ये छोटी परवाज नहीं है, ये जमीन पे बंदा जो बुलंद परवाज होते हैं। अल्लाह अकबर। मैंने बताया आप जब गए ना सैवन शरीफ तो यहाँ कंजरियों के डेरे थे, एक नशा आम, दूसरा वो जो होती हैं प्रोस्टिट्यूशन सेंटर जो थे वो आम, हर तरफ गंदगी के डेरे। अब आपने पहला काम ये किया कि यहां अब नूर फैलेगा कैसे। अब पहला काम ये किया कि आपने छोटी सी मस्जिद बनाई, और मस्जिद भी उसी इलाके में बनाई। अब शाम ढलती और उनके डेरों में उन जैसे गंदे लोग आते, आप पढ़ बिस्मिल्लाह कुरान शुरू फरमाते, और हो अली का बेटा, हो हुसैन का लाडला, और पढ़े कुरान को पूरे सुर के साथ, साध के साथ, लगती आग। और यही आग थी जाग, ते जाग बिना दुध जमदे नाही, ते भावें लाल होवेन कड़ कड़ के
कुरान इस तरीके से शुरू फरमाया। अब आप ही बताएं, इधर हो कुरान पढ़ा जा रहा हो, सात हवेली में गंदगी कोई फैला रहा हो, और कुरान पढ़ने वाला भी इब्ने अली हो, फिर कितनी ही गंदी गली हो, हवा रहमत की चली हो, मौसम भलो भली हो। अब जाहिर है उन दूसरे कमाश की गंदी औरतों ने कहा, बाबे से कहो आवाज आहिस्ता रख। फरमाया बाबे ने, आवाज है कुरान की और ये हवा है ऊपर वाले जहान की, इसलिए ये आवाज तो थमने के लिए आए नहीं, क्योंकि मैं आया नहीं भिजवाया गया हूं और मिन्नतें करके लाया गया हूं। आपने मदीने में जा डेरा लगाया, पूरा साल बैठे रहे हजूर के रौज़े पाक के ऊपर। सरकार ने फरमाया उठ, जियारत बहुत हो गई, ड्यूटी कर। यहां बैठ के सिर्फ जियारतें न कर, हर बंदे की ड्यूटी होती है। मेरी एक ड्यूटी है, एक आपकी ड्यूटी है। मेरी ड्यूटी सुनाना है, आपकी ड्यूटी सुनना है, फिर सुन के दिल में बसाना है, फिर हस्ब तौफीक आगे पैगाम पहुंचाना है। ये कोई रस्म नहीं है, कोई रीत नहीं है, ये एक मिशन है। और जो सच्चाई आपको समझ आए, आप कोशिश करें दोस्त दोस्त को बताए, यार यार को बताए, बेली बेली को बताए, एक से दूसरे को बताए। इसी तरह ये रोशन चिराग जलते रहेंगे। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, शाहबाज आपको इसलिए कहते हैं कि आप बुलंद परवाज थे, सुस्ती नहीं, सुस्त गाम नहीं है, गफलत नहीं करते हैं। जिसकी नफिल कभी कज़ा न हुई, कुरान से इश्क किया हो, और फिर उस जगह पे कुरान जाके आपने फिर वहां मदरसा बनाया। मदरसे का नाम रखा फ़िक़्हुल इस्लाम। एक मदरसा मैंने बनाया, मसलन वो मेरा मदरसा चले ना चले क्योंकि मैं जो कमज़ोर हूं, लेकिन शाहबाज कलंदर मदरसा बनाए। और तालिब इल्म पता है कैसे आए? तालिब इल्म कैसे आए? लाहौर शहर तुसा सुनिया, इतने नेड़े ही है लाहौर। ते लाहौर दे विच एक इलाका है गुलबर्ग, ते गुलबर्ग दे नाल एक वस्ती है, ते उस वस्ती दे विच एक फकीर है, ओदा नाम मियां मीर है। की नाम है? ए मियां मीर जैसे लोग शाहबाज कलंदर के मदरसे से निकल के आए। जिस शाहबाज कलंदर के मदरसे से निकले हुए तालिब इल्म हजरत मियां मीर वली, कैसी होगी वो गली। और कलंदर, शाहबाज का माना मैं दोबारा भी करूंगा, लेकिन कलंदर आगे आ गया। कलंदर, कलंदर किसे कहते हैं? उमूमन लोग ये समझते हैं जेड़ा ना नमाज ना रोज़ा ना हज ना ज़कात ना शरीयत दी बात, उन्होंने आदे ने। मैंने अभी भी पीछे भी गुफ्तगू की, अब आपको भी बता देता हूँ, ये बात हकीकत बता रहा हूँ और मेरे जानने वाले हैं, नाम नहीं लेता। एक बंदे ने एक पीर दी जाके कर ली बैत, ठीक है, पीर दी कर ली बैत, ते पीर वो नहांदा ही नहीं सी। जेड़ा बंदा पूरा साल नहीं नहाता, समझ नहीं आता। और जेड़ा बदबख्त, जेड़ा पलीद आदमी नाता ही नहीं, उस बदबख्त दी की नमाज होनी है, रोजा? कोई पलीद आदमी, ऐसा तो यजीद भी नहीं करता था जैसे ये पलीद नहाते ही कोई नहीं, लिट्टां छड़ियां ते ओ पईयां नहीं, ना नमाज ना हज ना रोजा ना मुंह ना मत्था, ते जिन पहाड़ों लथा। एक फकीर ने वो दूजे नू जेड़ा मुरीद होके आया, उन्हें केदा आखे मैं कलंदर दा मुरीद हो आया। उन्हें आख्या कोई नमाज रोजा? उन्हें आख्या ना ना मेरा पीर कलंदर रे, जोर दी ना कलंदर रे। ते वो दूजा फकीर, क्योंकि वो फकीर सी सच्चा कलंदरी, उन्हें आख्या जेड़ा नमाज रोजा ते नहांदा ही नहीं, वो कलंदर नहीं, वो पूरा बंदर है। ते बंदर नू कलंदर आखना ये भी तेरे जै बांदरां दा काम है। इस वास्ते ना बांदर ओ हाथ देन दे काबिल ना हाथ लैन दे काबिल।
लेकिन हमारे दिमाग में घुसेड़ दिया गया कि जेड़ा नमाज पढ़े एक कलंदर नहीं, जेड़ा रोज़ा रखे एक कलंदर नहीं। असानू यह कि जेड़ा गंदगी दे विच लिथड़िया होवे, ना नहावे ना धोवे ना कपड़ा पावे, जितना चोखा नंगा होंदा जावे उथों जाके आदे 1000 रुपया फकीर नू दिती आ। सदके सुभान अल्लाह। ये जहालत हमारी है। हमारा शहबाज कलंदर वो नहीं है। कलंदर क्या होता है? कलंदर का माना यह है कि मखलूक से बेजार है, हर वक्त नजर में परवरदिगार है। जो मखलूक से घबराता नहीं, अल्लाह के आगे सर उठाता नहीं, इसको कहते हैं कलंदर। अब आप कहेंगे कोई मिसाल भी दे। मिसाल देता हूं शाहबाज कलंदर के फकीर की, हजरत मियां मीर की। हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह, इलाके का नाम मैनू याद नहीं आ रहा। मियां मीर दा जिथे मज़ार है उदा खास ना है इलाके दा, खैर गुलबर्ग दा एक साइड है। तो हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह आप बच्चों को पढ़ाते थे। क्या करते थे? धर्मपुरा का इलाका साइड है उसकी। तो हजरत मियां मीर बच्चों को ये जितनी भी दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सारी उम्र पढ़ाया है। हजरत मियां मीर आए, ज़ाहिर है फ़िक़हुल इस्लाम मदरसे के फारिग थे, यहाँ आके लगे पढ़ाने। अब पढ़ाने तो दूर दूर से बच्चे गरीब आते थे। आप लोगों ने पुराने इदारे शायद नहीं देखे होंगे, वो खाते भी वहीं थे, पीते भी वहीं थे, यतीम बच्चे होते थे, फिर उनका सर धुलाने वाला कोई नहीं होता था। तो ये सारी ड्यूटियां इदारा मदरसा करता था। तो हज़रत मियां मीर एक दिन बैठे थे, तो आपने दोपहर को बच्चों को छुट्टी की, आपने कुरान खोल लिया, हदीस पाक की पढ़ी थी, उसको खोल के पढ़ने लगे। बच्चों को कहा चलो भाई तुसी एक दूजे दे सिर साफ करो। एक दूजे दे सिर साफ करो दा मतलब तुसी समझदे हो जूआं कढो। वो जाहिर है अम्मा ते हुण है कोई नहीं, ते इस फिर शोदियां नू तुसां ते बिस्तरा ते साडे कोल ते बिस्तर है ना जनाब। जेड़े गरीब तालिब इलम हुंदे न, इन्हां नू छोटे ओ कपड़े हुंदे न, उन्हां नू आदे न रिली गिंदी, ਉਹ भी नसीबा नाल लभदी, थिराना शिराना को नहीं हुंदा। ते इश ओदे कपड़ियां नू फिर इन टेढ़ा करके कोई चीज़ है नहीं ते इट रख लई सिराना बना लिया। ते सारे जो कट्ठे शोदे सुते उन्हों जूं पई ते उन्हों भी पै गई। ते हुण कड्डे कौन? अम्मा ते है कोई नहीं गरीबां दी। ये फिर ड्यूटी उन्हां लानी, चलो बई एक दूजे दे जूआं कड्डो। उन्होंने फरमाया चलो बई हुण दोपहर दा वेला जूआं कड्डो। वो मुंडे तुलाबा बह के जूआं पे कड्डण, ते थोड़ी देर तो बाद खुसर फुसर शुरू हो गई बच्चियां दे विच कि यानी आपने इन सिर च आया, ये छोटी छोटी बोलियां पे बोल देन, कोई उथल पुथल हो गई है। खैर ते है, आपने पूछा ओए की गल है शोर पे पांदे हो? एक उठा सरकार, और उन्होंने खुशी हो रही, क्यों कि उन्होंने बच्चियां नू आके किसे आख्या सुल्तान दिल्ली हिंद दा बादशाह औरंगजेब आलमगीर हजरत नू मिलन वास्ते आ रहा है, ते आपां भी चोपड़ियां खावांगे। आपां ते रोज़ खांदे आ ना जी, ते सानू कदर नहीं। ते जिन्हां शोदियां नू महीनियां तो बाद मिली रोटी ओ भी चज दी, उन्हां वास्ते ओही दिन ईद दा दिन हुंदा सी। अल्लाह, एक छोटी सा इशारा कर दूं, हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मैं बुखारे में पढ़ता था, तो रोटी तो खैर जब नसीब से मिलती थी 7 साल तक मैंने एक चादर में गुजार दी। 7 साल उसी चादर को टाकियां लगाता रहा, टाकियां भी फिर टाकियों में बदल गई, न ताकत थी न कोई खरीद सका। ऐसे जिंदगियां गुजरती थी। मेरे नाल भी इंज ते मेरे नाल भी गुजरी है कि रात नू रोटी उन्हें देनी है 2 रोटियां, ते रोटी फिर 1.5 रोटी खानी ते अद्धी बचानी, ते उस सिराने थले रख, सिराने तो मुराद तुहानू मैं दस चुका, सिराने थले रख लैनी। सवेरे हुण उन्होंने रोटी देनी सानू 11 बजे, असां वो रात वाली रोटी चुक के टूटियां दे उत्ते जाके असां उत्थे मिर्च ते लूण इट्टां दे विच छुपाया होना, ते पानी पाना उस रोटी दे टुकड़े दे उत्ते, उत्ते पानी मिर्चां ते उत्ते पाना लूण, ये असी देसी घी ला के फिर ये साडा ब्रेकफास्ट। हाय हाय, जेड़े लोगों ने इंज कीता उन्होंने रब ने थोड़ा थोड़ा सीला दिता।
ओह ओह हजरत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह आपने कहा चलो जुआ कड्डो ते उन्होंने काने च आवाज़ पई कि बादशाह आ रहे हैं ते जाहिर है बादशाह ने आना था तो उसने कुछ दे के ईद बन जानी थी उनकी। अब वो खुसर फुसर खुशी की हो रही है, चलो भी मुबारक है बादशाह आ रहे हैं हुण आपां भी अज शाम नूं चोपड़ियां खावांगे। उथल पुथल जो हुई तो हजरत मियाँ मीर कलंदरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह आपने पूछा क्या खुसर फुसर हो रही है ते उन्हें आख्या सरकार बादशाह आ रहे हैं, बादशाह आ रहे हैं। आपने फिर किताब पढ़ ली, फरमाया पागल कहीं दे, मैं समझा कोई मोटी जी जूं फड़ी गई है, नहीं समझा, मैं समझा इस वास्ते खुश पे होंदे मोटी जी जूं फड़ी गई है, बादशाह दे आमन ते पे खुश होंदे। उन्हें आखे सदके जावा, इहदा मतलब है बादशाह जूं कोलों भी निकड़ा होया। हाय हाय वो तख्ते सिकंदरी पर थूकते नहीं है, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। ये कलंदरी है, इसको कलंदर कहते हैं कि औरंगजेब आलमगीर जैसा सुल्तान भी आया है तो जूं को ज्यादा अहमियत दी है, बादशाह को इतनी भी अहमियत नहीं दी। बादशाह आया, मिला, उसने नजराना बच्चों की खिदमत की। जब जाने लगा तो एक तालिब इल्म ने शरारत की, उसने कहा बादशाह सलामत। उन्हें आख्या की, उन्हें आख्या साढ़े उस्ताद जी तुहानू ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੀ उन्हें सारी सुना दी कि तुसी आ रहे सो असी खुश हो रहे सा। उस्तादा ने आख्या क्यों उथल पुथल हो रही है, असा आख्या कि सरकार बादशाह रहे। उन्हें आख्या मैं आख्या शायद जूं फड़ी गई है। बादशाह का सर झुका, लफ्ज बादशाह के सुने। बादशाह ने कहा, उसने कहा ये फकीर जिस रसूल के इश्क की मस्ती में मस्त है, मेरे जैसे बादशाह जूं की भी हैसियत नहीं रखते। जब आंख में अल्लाह बसता हो, आंख में मोहम्मद रसूलुल्लाह रहते हूं, फिर बादशाह की हैसियत क्या। ये कलंदर है। तो शहबाज इसलिए कहते हैं कि शहबाज की पहली सिफ्त ये है कि बुलंद परवाज होता है। दूसरी सिफ्त ये है कि शहबाज मुर्दार नहीं खाता, शहबाज मुर्दार नहीं खाता। तीसरी सिफ्त यह है कि शहबाज कभी भी आशियाना नहीं बनाता, गुजर औकात कर लेता है। ये कोहो बयाबां में कि शाही के लिए जिल्लत है, कारे आशियां बंदी। ये भी सिफ्त है, न हराम खाता है न मुर्दार खाता है। इसलिए शहबाज कलंदर के अंदर ये सारी सिफ्तें थीं, इसलिए कहते हैं लाल शहबाज कलंदर का भी मैंने आपको इशारा कर दिया। एक माना करके बात खत्म करते हैं। हजरत नौशो पाक, नौशा पाक जानते हैं ना, इधर गुजरात की तरफ उनका मज़ार है। हजरत नौशा पाक कादरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कलंदर का एक माना यह है कि मखलूक जितना भी सतावे मत्थे ते वाटना, मखलूक जितना भी सतावे मत्थे ते वाटना आवे, इनू आख देनी कलंदर। एक मिसाल उवैसे करनी, आपको लोग पत्थर मारते, पागल कहते, जो मुंह में आया कहते, लेकिन आप पत्थर मारने वालों को रोकते नहीं थे, पलट के सिर्फ इतना कहते मारो मुझे, मारो मुझे, मैं इसी काबिल हूं, लेकिन नुकीले पत्थर न मारो, क्योंकि तुम नुकीले पत्थर मारते हो, मेरा जिस्म कट जाता है, लहू बह जाता है, वुजू रहता नहीं, और यहां करन के लोग मुझे पानी नहीं देते।
हजरत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, बुलिया आशिक होयो रब दा ते मलामत होई लाख, लोकी तैनू काफिर काफिर आख दे ते तू आहो आहो आख। क्या कहने, वाह वाह। मेरे अक्सर नौजवान बेटे भाई बैठे हैं, अपने अंदर हौसला पैदा करो, हाय, हाय। बात बात पे इस आग की तरह अंगारे की तरह न दहका करो, अपने ज़र्फ के अंदर ताकत पैदा करो। अगर कोई ज्यादती करने की कोशिश करो, अपने ज़र्फ को वसी करो, उस तरह जैसे कलंदरों की आदत। ये नहीं है कि गाली दे हम भी गाली देनी शुरू कर दें, ये तो वैसे ही हुआ, कुत्ता भौंके बंदा भौंकना शुरू कर दे। नहीं, कुत्ता अपनी आदत करे, बंदा अपनी आदत अपनाए। इसलिए आप जितने जवान बेटे हैं, भाई हैं, अजीज हैं, अपने अंदर ये सिफात पैदा करो जो कलंदर की मैंने तशरीह अर्ज की है। कलंदर माथे पे वाट नहीं पाता है, लोगों के दुख दुखड़े उठाता है। और हजरत इब्राहीम बिन अदहम, आप मुरीद किसके थे? ख्वाजा हसन बसरी के, और हसन बसरी मुरीद थे मौला अली के। एक वास्ते में हजरत अली के मुरीद ख्वाजा अब्दुल वाहिद इब्राहीम बिन अदहम, अल्लाह क्या हस्ती है। आप फरमाते हैं, एक दिन रात का वक्त था, मैं सफर करता हुआ आ रहा था, पुलिस वाले आ गए, उन्होंने समझा आवारा गर्द आदमी है। एक पुलिस वाले ने डंडा उठाया और खींच के मेरे कांधे पे दे मारा और कहा, आवारा गर्द कहीं का। तो हजरत इब्राहीम बिन अदहम ने उसकी तरफ देखा, महसूस नहीं किया, गाली नहीं दी, ये नहीं कहा क्यों मारा। आपने कहा, मारने वाले भाई इधर नहीं मार, सर आगे करके कहा, इसको मार, सारा कसूर यहां है, सारा कसूर यहां है। पुलिस वाला पीछे हुआ, उसने कहा, ओह ये ते कोई बंदा कुछ और ही निकल आया है, मैं समझे चोर, ये ते निकल आया है मोर, ये बंदा विचू कुछ होर, ये मैं आ कंधे ते मारे आया दे सिर ते मार। मैं पूछया, ओ बाबा ओ क्यों? उन्हें आख्या, एक मुद्दत गुजर गई है। मैं आख्या, गुरूर कड छड़, ये गुरूर नहीं छड़दा। मैं आख्या, तकब्बुर छड़, ए ओ नहीं छड़दा। मैं आख्या, झुकदा यार दे सामने झुक जा, ए झुकदा नहीं, ते जड़ा झुके ना उन्होंने डंडे मार। हजरत बाबा फरीद कहते हैं, फरीदा उठ फरीदा ते वुजू साज, सुबह नमाज गुजार, जो सिर साई अगे ना नीवे ओ सिर कप उतार। जेड़ा सिर साई अगे ना झुके, उस सिर दा सलामत रहना जायज नहीं। इस सिर नु कप के उतार छड़, जेड़ा मालिक के अगे झुकदा ही नहीं। ये है कलंदरों की तालीमात, ये है शहबाज कलंदर की तालीम। और ये काम कोशिश करने से होता है मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरे प्यारे, ये काम कोशिश से होता है। नफ्स ना मुराद बंदे की गर्दन पकड़ के खड़ा होता है, कोशिश करता है कि इससे एक छोटी सी नेकी भी ना होने दूं। लेकिन कोशिश किया करो, नेकी जरूरी नहीं कि बड़े बड़े काम होते हैं, छोटी छोटी नेकियां भी बड़ी बन जाती हैं। आप किसी का रास्ता साफ कर दें, बहुत बड़ी नेकी है। आप रास्ते में फट्टे पे बैठे हैं, कोई बच्ची गुजर रही है, आप अगर उठ के थोड़ा पीछे हो गए, आपने मेरे नबी के हुक्म पे अमल किया, आपको सदके का सवाब मिलेगा। अगर आपने रास्ता छोड़ दिया, कोई बीबी औरत जा रही है, अल्लाह का कुरान कहता है, फला तक़उदू बिकुल्लि सिरातिन, ओ खबरदार रास्ते का हक ना मारा करो। रास्ते का हक ये है कि जहां से बच्चियां गुजरें, बीबियां गुजरें, माएँ गुजरें, उन रस्तों को छोड़ के बैठो। पहले तो यह है कि बिल्कुल अंदर हो के बैठो, अगर बाहर बैठना भी है तो आने जाने वाली बीबियों को, आने जाने वाले लोगों को तुम्हारी तरफ से कोई तकलीफ ना हो। फरमाया ये काम भी करो, इसका बड़ा अजर है, बड़ा सवाब है। चलते जा रहे हो, रास्ते में कोई रोड़ा पड़ा है, इस नीयत से पांव से ठोकर मार के हटा दो कि किसी का साइकिल
जो है वो पंचर ना हो जाए, किसी का मोटरसाइकिल गाड़ी किसी को जो है ठोकर ना लग जाए। मेरे सोने नबी ने फरमाया अल्लाह तुझे इसी नीयत से भी बख्श देगा। छोटी छोटी नेकियां इकट्ठी करो और याद रखो जब वक्त आएगा तो ये छोटी नेकियां पहाड़ों की तरह बन जाएंगी। एक दूसरे से मिलो, गुस्से से ना मिलो, प्यार से मिलो। और मेरे और आपके प्यारे नबी ने फरमाया जब मुसलमान दूसरे मुसलमान को खुश होकर मिलता है तो उसके गुनाह ऐसे झड़ना शुरू हो जाते हैं जैसे पतझड़ में पत्ते दरख्त के गिरते हैं, गुनाह ऐसे झड़ जाते हैं। या इसीलिए हुक्म है जब हाथ मिलाओ तो थोड़ा सा हल्का सा हाथ पकड़ के उसको थोड़ा सा हिलाओ, ऐसे समझ लो जैसे मेरा हाथ हिल रहा है, गुनाह झड़ते जा रहे हैं। किसी की गिरी हुई चीज है उठाओ, उस तक पहुंचाने की कोशिश करो। चोरी कोई कर रहा उसे समझाओ यार ये न कर, ये अच्छा रास्ता नहीं है, मेहनत का रास्ता अपनाओ। यही फकीरों का काम है, ये अल्लाह वालों का काम है। अल्लाह ताला आपको भी, मुझे भी और मेरे इन भाइयों को जो हम मुझे भी बुलाते हैं, आपको भी इकट्ठा करते हैं, अल्लाह इसका इन्हें अजर अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब दुआ फरमाए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अलीम या हलीम या अजीम या ज़ल जलाल वल इकराम। मेरे अल्लाह हम तेरे आजिज़ नियाज़मंद गुनहगार बंदे तेरे आसमान के नीचे तेरी रहमतों के साए में, तेरी ज़मीन के सीने के ऊपर तूने हमें यह इज़्ज़त बख्शी, ये शान बख्शी। हम तेरे बंदों में अशरफुल मखलूक़ात में शामिल होके यहाँ मेहमान बन के बैठे हैं। मेरे अल्लाह हम सब की इल्तिजाएं कबूल, हमारे गुनाहों को माफ़ी अता फरमा। हम सर से लेकर पाँव तक गुनाहों में डूबे हुए हैं। ऐ रहमत वाले मौला, रहमतुल लिल आलमीन का सदका, रहमतुल लिल आलमीन की औलाद का सदका, हुजूर के असहाब का सदका, तुझे तेरे औलिया का सदका, मेरे अल्लाह हमारी गलतियां माफ़ कर दे, हमारे कसूर मुआफ़ कर दे। मेरे अल्लाह हमें अपने बंदों में शामिल दाखिल फरमा ले। हमारी जितनी भी गलतियां हैं मेरे अल्लाह अफ़्व का पानी डाल के उन्हें धो दे। मेरे अल्लाह करम का पानी डाल के उन्हें माफ़ी अता फरमा। हमारे भाई जनाब मोहम्मद बूटा साहब, मोहम्मद जमील, मोहम्मद हनीफ साहब और इनकी जितनी पूरी टीम, इनके दूर से नज़दीक से दोस्त तशरीफ़ लाते हैं, मेरे अल्लाह सबको इज़्ज़तें अता फरमा, सबको बरकतें अता फरमा, सबके कारोबार में बरकत फरमा। मेरे अल्लाह नुकसानात से बचा, मेरे अल्लाह आफात से बचा, नागहानी मुसीबतों से बचा। जो हमारे मज़दूर भाई मज़दूरी करते हैं मेरे अल्लाह इनके रिज़्क़ में बरकत फरमा। जो इस इलाके से दोस्त तशरीफ़ लाते हैं मेरे अल्लाह इनके घरों में भी बरकत फरमा। या अल्लाह हमारी माँओं बहनों बच्चियों की खैर फरमा। सब दोस्त दुआ करें, भाई बूटा साहब बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत अता करे, अल्लाह ताला उन पे करम नवाजी फरमा। जो कोई हमारे दोस्तों में दूर नज़दीक करीब में बीमार है अल्लाह सबको सेहत अता फरमाए। अल्लाह हमारे इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए, इस प्यारे शहर लाहौर की खैर फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन आमीन बिरहमतिका या रहमान।